राम राम, हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाग्यश्री कंकानी टैरोट। मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी। सो आज की जो रीडिंग है वो है लाइफ पर्पस पे। हमारी लाइफ पर्पस हमसे क्या कहना चाहती है, हमारी सोल हमसे क्या कहना चाहती है। यहाँ पे थ्री ब्यूटीफुल राधा रानी, मीरा जी बैठी हुई है एंड रुक्मणी जी बैठी हुई है। सो आप यहाँ पर अपनी पाइल, अपनी फेवरेट पाइल चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट में मीरा जी है, सेकंड में राधा जी है एंड थर्ड में मीरा जी है। सो आप अपने हिसाब से आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप वो पाइल चूज़ कीजिए। सो पाइल नंबर 1 मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स शफल किए हैं। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि आप 3 कार्ड्स देख रहे हो कि आपको सेंसिटिविटी आया है, चिल्ड्रन आया है और काउंसलिंग आया है। तो पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि यू आर नॉट गोइंग ग्रेट विथ योर सोल एंड बॉडी। मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोल है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट नहीं कर रही इन द सेंस कि मेरा बोलने का मतलब है कि हो सकता है कि आप एक ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे आप काफ़ी डिस्टर्ब होते हो। यू फील वेरी डिस्टर्ब, यू फील वेरी नर्वस, समटाइम डिप्रेस्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। देखिए, रिगार्डिंग काम की हो सकता है, या फिर आपके फैमिली एटमोसफियर या फ्रेंड सर्कल्स, या इस वक्त हो सकता है आप अपने घर से कहीं दूर एक अलग एटमोसफियर पे हो जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप एक काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट में हो और आप काफ़ी सेंसिटिव होते जा रहे हो, जबकि पहले आप ऐसे नहीं थे। यू आर वेरी टफ पर्सन, बट राइट नाउ योर बॉडी इज़ गिविंग अप। आपको कहीं ना कभी दर्द, कभी किसी चीज़ का प्रॉब्लम, कभी किसी चीज़ों से आप गुजर रहे हो। You also need a career you feel good about. You need something जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, जो आपको पसंद हो। आप इस वक्त उस फील्ड में हो जहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे आपको मन पसंदीदा आपका काम नहीं है। और मैं देख रही हूँ यू आर ऑल्सो मोर सेंसिटिव, आप और सेंसिटिव होते जा रहे हो, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द की एनर्जी है, जो आप जिन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, या फिर जो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, उसकी एनर्जी आपको जल्दी पकड़ रही है। मतलब पहले आप ऐसे नहीं थे। आपके को वर्कर हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। उनकी एनवायरनमेंट, उनका एटमोसफियर आपको कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब कर रहा है। एंड ऑल्सो आपको अगर ऐसा है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो अपना एरिया, अपना काम चेंज करो। बिकॉज आप अपने सराउंड की वजह से, अपने सराउंडिंग की वजह से और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं और आपका जो मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, आपको जो ट्रॉमा दे रहे हैं, वो चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप उस वजह से और ज़्यादा वीक हो रहे हो। पाइल नंबर 1। और देखिए, यहाँ पे आपको चिल्ड्रंस आया है, काउंसलिंग आया है। तो देखिए, काउंसलिंग आना कोई बुरी बात नहीं है। अगर काउंसलिंग आता है तो आजकल जो लोग हैं अगर ऐसा फील होता है उनको कि अगर हम काउंसलिंग करने जाए तो अगर किसी को पता चले तो वो लोग हमको एक गलत नज़र से देखेंगे कि अरे, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है क्या, ये मेंटल है, या फिर ये स्ट्रेस से जा रहा है, या फिर इसको किसी चीज़ का ट्रॉमा है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे, सपोज एग्जाम्पल, मुझे ये वीडियो देख के, मुझे कार्टून देख के, या फिर मुझे कोई सीरियल देख के, या तो मुझे कोई पॉडकास्ट देख के अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, पॉजिटिव फील आ रही है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए, उसमें अपना इंटरेस्ट लगाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा घर से बाहर रहना है, या फिर इस काम से दूर रहना है, तो आप अपना प्लेस चेंज कीजिए, आप अपना काम चेंज कीजिए। बिकॉज ये चीज़ आपको और ट्रॉमा देती जाएगी और परेशान करती जाएगी। सो ऑल्सो यहाँ पे जैसे कि आप चिल्ड्रन कार्ड देख रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आस्क आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन, जो यंग सेंसिटिव लोगों को हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक बचपना है, एक बच्चा है जो अभी भी किसी चीज़ के लिए क्रेविंग कर रहा है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, या फिर एनिमल, या फिर राइटिंग। किसी भी चीज़ को आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको खुद का अंदर का जो बचपना है ना, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1। सो लेट्स सी कि यहाँ पर टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देता है। यहाँ पे जस्टिस है, लवर्स है एंड पेंटिकल्स है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, यू आर नॉट एबल टू वॉक अवे विद दैट सिचुएशन। पॉइंट नंबर 1। लवर्स है, आप कंफ्यूज्ड हो वेदर यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप एंड बहुत टाइम तक आपको ऐसा लगा कि ये बहुत स्मूथ चलेगा, बट समहाउ वो चीज़ सही तरीके से नहीं चला। जस्टिस मिला नहीं है अभी तक आपको, क्योंकि यू आर क्रेविंग फॉर इट। आपको ऐसा
ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने लाइफ में जो इतना सब कुछ किया है उसका अभी तक मुझे पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिला है। पॉइंट नंबर 1, मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में अपना पैसा बहुत बचा के रखिए, क्योंकि ये पैसा आपको आने वाले समय में काम आएगा। एंड ऑल्सो जैसे कि आपको काउंसलिंग यहाँ पर आया है, तो अगर आप ऐसा है कि आप किसी काउंसलर को नहीं बताना चाहते हो और आप अगर किसी अपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड पे या किसी फ्रेंड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या फिर अपने सिबलिंग्स पे, भाई बहन पे, या अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, तो आप उनसे चीज़ें शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी से शेयर नहीं करना है, तो आप किसी काउंसलर को अपनी बातें शेयर कीजिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो अंदरूनी जो सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ती जा रही है, डीप थिंकिंग में जा रही है। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो खुद को लेकर, अपने लाइफ को लेकर कुछ ज़्यादा ही डीप जा रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जस्टिस आपको मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे, एंड ऑल्सो आप जो भी एटमोसफियर में हो ना, उससे बाहर निकलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कम पैसे में कहीं दूसरी जगह काम मिल रहा है और मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़े दिन आप कम पैसे कमाओगे, बट ट्रस्ट में आप वहाँ पे बहुत खुश रहोगे, बहुत आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत आगे बढ़ेगी। अपना जो एटमोसफियर है ना, नेगेटिव से बाहर निकाल के पॉजिटिव में आइए। पॉइंट नंबर 1, पैसों को संभालिए, क्योंकि आपको ये जो सेल्फ लाइफ पर्पस है आपको यही गाइड कर रहा है, आपको यही बता रहा है कि आपको पैसे संभालना है। आने वाले वक्त में आपको ये पैसे काम आएंगे, किसी बड़े चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है आप आपके आने वाले वक्त में घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, या फिर आपको जो पर्सनल आपका जो चाहिए, जो आपका ड्रीम था, आप वो खरीदोगे। तो उसलिए आप आपके पैसे को बचाइए। एंड ऑल्सो लवर्स का मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन आता है तो आप उसको टाइम दीजिए और उसके बाद में एक डिसीजन लीजिए। बाकी आपका लाइफ पर्पस आपको यही कहता है कि नेगेटिव एटमोसफियर में मत रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, और आपकी जो अंदरूनी इच्छा है उसको पूरी करो। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग करो। आर्ट पसंद है तो आर्ट पसंद करो। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग करो। सो दैट्स इट फॉर पॉइंट नंबर 1। टेक केयर। पॉइंट नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग, एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पे शफल किए हैं। तो आपको आया है कि फर्स्ट कार्ड है वो है एनर्जी हीलिंग, फिर सेकंड है एनवायरमेंटलिस्ट, एंड द थर्ड इज एनिमल। मैं देख रही हूँ कि पॉइंट नंबर 2, यू हैव दैट मैजिक इन योर हैंड्स। आप अगर ध्यान से सोचिए तो आपने कितने लोगों को ठीक किया है। ठीक किया इन द सेंस कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो आपने उनकी बहुत अच्छी सेवा की है, आपने उनको दवाई सजेस्ट की है, आपने हो सकता है कि उनको हॉस्पिटल लेके आना, हॉस्पिटल लेके जाना, एंड उनका ख्याल रखना। मैं देख रही हूँ कि आप में एक एनर्जी हीलिंग है, आप में एक हीलिंग पावर है। पॉइंट नंबर 2, आप में एक पावर है कि आप किसी की भी तबीयत ठीक कर सकते हो, वेदर मे बी लाइक आप उससे दवाई देकर, या फिर इधर आप उसको एक घर घरेलू काढ़ा बनाना, घर घरेलू उसको दवाई देना, घर घरेलू इलाज करना। आप खुद सोचिए, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो अगर आपने उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है तो वो पर्सन विद इन अ फ्यू डेज़ वो रिकवर करता है। आपको मैं देख रही हूँ कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है, आप काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटलिस्ट पर्सन हो। यू लव बीइंग इन एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट में रहना बहुत पसंद है, ग्रीनरी आपको बहुत पसंद है। यू लव टू स्पेंड टाइम विद फ्लावर्स। यू आर एन अर्थ एंजल, आपको मतलब ग्रीनरी बहुत पसंद है, आपको झाड़ लगाना, आपको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। पॉइंट नंबर 2, मैं देख रही हूँ कि आपको एनिमल्स से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। आप किसी को भूखा नहीं देख सकते हो। अगर कोई आपको एनिमल भूखा दिखता है तो आप उसको खाना खिलाते हो, आप उसको प्यार करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैं एज मच एज पॉसिबल कितने जानवरों को खाना खिलाऊँ, कितने जानवरों को मैं पानी दूँ। आप यहाँ पे कार्ड्स जो देख रहे हो बहुत ही नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप पॉज करके पढ़ सकते हो तो पर्सनली, तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी शफल की है, टैरो कार्ड्स की। तो देखते हैं कि आपको टैरो कार्ड्स में क्या मैसेज आता है लाइफ पर्पस पे। द एम्पीरियर है एंड पेज ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं देख रही हूँ कि यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी यंग, हु इज़ वेरी फिट एंड फाइन, एंड जो मतलब बोलते हैं ना कि जिससे
कॉन्कर करना पसंद है, जिसे पसंद है कि मैं लोगों को हेल्प करूं, मैं कितना आगे बढ़ूं और मैं कितना पैसा कमाऊं, मैं कितना नाम कमाऊं। अगर आप मिड एज में भी हो और आप ये पायल देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डोनेट कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल। अगर आप हो सके तो डोनेट कीजिए। अगर आप 25 प्लस हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आटा दाल चावल अगर आप किसी को डोनेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट हो सके तो बर्ड्स को आप जो मिलेट्स होते हैं या जो उनको जवारी बाजरा खिलाते हैं उनको आप डोनेट कीजिए। डॉग्स को आप रोटी दीजिए, या फिर आपको जो आपके नज़दीक में एनिमल्स दिखते हैं, अगर आपको जो भी आप बिस्किट पानी पिला सकते हो तो वो कीजिए। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये आपको आपकी कार्मिक क्लिनजिंग में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप जितना एनिमल्स को फीड करोगे ना, आपके कार्मिक नेगेटिव कार्मिक कट होके पॉजिटिव आपकी लाइफ में चीज़ें होगी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डिप्रेस्ड हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस हो कि मेरे पास मनी का फ्लो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास काम नहीं है, तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो अपने आप खुलनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो अपने आप दूर होकर पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। पॉइंट नंबर 2 तो इसलिए आप डोनेट कीजिए, हो सकता है तो उतना आप खाना उतना पानी आप अगर डॉग शेल्टर आपके नज़दीक में है तो वहाँ पे जाके बिस्किट पेडिग्री आपको जो भी कंफर्टेबल लगे मतलब आप डोनेट कीजिए। नहीं तो आप एक रोटी को तोड़ के अपने टेरेस पे छत पे कहीं पे भी रख सकते हो, विंडो पे रख सकते हो ताकि बर्ड्स आके खा के जाए। पानी रख सकते हो आपके गैलरी में या फिर विंडो पे ताकि बर्ड्स आके पानी पी के जाए। तो आपकी जो ज़िंदगी की जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब चीज़ें ऐसी ही ख़त्म होगी। पॉइंट नंबर 2 अगर आप जितना एनिमल्स को फीड करोगे, जितना आप झाड़ को पानी पिलाओगे, जितना आप ग्रीनरी को लव करोगे ना, आपकी ज़िंदगी में हर नेगेटिविटी चीज़ अपने आप दूर के पॉजिटिविटी चीज़ आपके पास आएगी। पॉइंट नंबर 2 आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप अर्थ से रिलेटेड काम करो, अर्थ से रिलेटेड आप जुड़ो। अगर आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आपका कर्मा बनता जाएगा। अगर आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन भी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वीकली में आप 2 से 3 बार खाइए, हर रोज़ मत खाइए, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में नेगेटिव थिंग्स आ सकते हैं। सो मैं आपको इतना ही कहूँगी कि एज मच एज़ पॉसिबल आप ट्रीज़ को प्लांटेशन को पानी दीजिए, एनिमल्स को पानी दीजिए एंड गुड कॉज के लिए आप काम कीजिए। दैट्स इट फॉर पॉइंट नंबर 2। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते पाइल नंबर 3 एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। तो शफल करते समय 4 कार्ड्स आपके लिए आए। यूजुअली पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के लिए 3 कार्ड्स आए, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है आपके लिए और वो है ऑप्शन। कंसीडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। सो पाइल नंबर 3 यहाँ पर आपको हीलर आया है, फ्लावर्स आया है एंड टॉक टू योर एंजल्स आया है। सो आई फील कि आपको फ्लावर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए और फ्लावर्स के साथ में अगर जितना हो सके तो आप टाइम स्पेंड कीजिए और एक फ्रेगनेंस एरिया में रहिए। टॉक टू योर एंजल। मैं देख रही हूँ कि आप लाइक इंस्टेड ऑफ वरिंग, आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमा में हो या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आई गेस यू नीड अ हेल्प फ्रॉम योर एंजल। आपको आपके एंजल्स हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हीलर आपको जैसे कि फर्स्ट कार्ड आया है, तो पॉइंट नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि यू आर अ काइंड ऑफ अ हीलर पर्सन। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट इंट्यूशन। आपके पास अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो। आपका उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एंड यू हैव दैट पावर। आप में एक हीलिंग की पावर है, आप में लोगों को एक क्योर करने की एक बोलते हैं ना एक शक्ति है। और मैं देख रही हूँ कि आपको अगर किसी चीज़ का ट्रॉमा है, किसी चीज़ का अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो कि समथिंग इज़ गोइंग अराउंड मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या सही है क्या गलत है, तो आप टेक द हेल्प ऑफ़ योर एंजल। पॉइंट नंबर 3 मैं बोलूँगी कि एंजल की आप मदद लीजिए। हम यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि प्रेइंग में कि ए भगवान मैं अब अपना EMI कैसे भरूँगी, मैं ये बिल कैसे भरूँगी, मैं वो बिल कैसे भरूँगी या कैसे होगा तो मैं चाहती हूँ कि आज से, अभी से, इस वक्त से जब आप प्रे करो तो आप आप बोलिए कि थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी, प्रोवाइडिंग माय
फैमिली नीड्स, माई नीड्स, और या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि प्लीज़ गाइड माई स्टेप सो दैट आई कैन मेक मनी इन मीनिंगफुल वे। तो आपसे आज से आप जो हो ना, आप आज से ये प्रेइंग करोगे कि थैंक यू गॉड मेरी हर चीज़ कंप्लीट करने के लिए, थैंक यू गॉड मेरा ईएमआई कंप्लीट करने के लिए, थैंक यू गॉड मेरा लोन कंप्लीट करने के लिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, आप जिस भगवान को मानते हो, जो भी आपकी फेवरेट है, जो आपके इष्ट देवता है, जो आपके कुल देवता देवी है, आप उनको बोलिए थैंक यू। मतलब आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपका काम हो गया है। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, ट्रॉमा में रहोगे, तो आपका जो सर्कल है वो वैसा ही बनता रहेगा। इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई है। पॉइंट नंबर 3। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो कार्ड में क्या मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वैंस है, ओके फाइन। एंड लेट्स सी कि आपके लिए सेकंड टैरो कार्ड क्या कहता है। सो यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट। एंड नाउ लेट्स सी कि थर्ड कार्ड आपके लिए क्या है। सो पॉइंट नंबर 3 को प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, गाइड कीजिए कि इनके लिए क्या मैसेज है। सो यहाँ पर आया है पेंटिकल्स। सो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप खुद से लड़ रहे हो, खुद से आप स्ट्रेस में हो, खुद से आप एक ऐसे उलझन में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है इससे बाहर कैसे आना है। बट पॉइंट नंबर 3, बहुत जल्द ट्रस्ट मी, आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, यू विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरा हर काम हो गया है। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं बहुत अच्छा लाइफ जी रहा हूँ। आप मैनिफेस्ट कीजिए कि अब मैं एक लविंग नेचर पर्सन हूँ। मेरी अगर आपकी शादी नहीं हो रही और आप बहुत स्ट्रेस में हो कि व्हेन आई गेट मैरिड, सो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरी शादी हो गई है। पॉइंट नंबर 3, आप मैनिफेस्ट कीजिए दैट यू आर लिविंग अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। एंड ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी पॉइंट नंबर 3 दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी वेट। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो हमने अभी ऑर्कल कार्ड्स किए थे लाइफ पर्पस में, उसमें एक मैसेज ये भी होता है कि दैट यू नीड टू बी फिट एंड फाइन। आप योगा क्लासेस जाइए या फिर जिम कीजिए या फिर वॉकिंग कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि आपकी बॉडी भी आपको स्ट्रेस दे रही है। आपके बॉडी वेट की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है आपको आपके वेट को लेकर। एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ वॉट यू आर ईटिंग। पॉइंट नंबर 3, आपको बहुत ख्याल रखना है। ऑप्शंस है, लाइक कमिंग बैक टू द ऑर्कल कार्ड्स, ऑप्शंस के जैसे आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आया, ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में ना आपको और भी काम के ऑप्शंस मिलेंगे एंड आपको ट्राई करना है। मतलब जैसे कि अगर सपोज एग्जांपल आप किसी XYZ कंपनी में काम करते हो एंड आपको एक ऑप्शन आए कि ABCD में आपको काम करना है, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका जो करियर है ना वो एक जगह आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा यहाँ वहाँ पर जाके, आपको मन की बात सुननी है। ऑल्सो पॉइंट नंबर 3, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपका ग्रोथ बहुत है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडर बनना है या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है या फिर एस्ट्रोलॉजी बनना है, तो आप उसमें भी अपना करियर ट्राई कर सकते हो। मेडिकल की चीज़ों में अगर आप काफ़ी यंग हो एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको किस चीज़ में जाना चाहिए, तो मेडिकल की चीज़ों में आप जा सकते हो, रिलेटेड टू एनीथिंग। आप मेडिकल केस में यू हैव अ स्कोप, यू हैव अ ग्रेट स्कोप। नाउ कमिंग टू द टैरो कार्ड, आई विल सजेस्ट यू कि डिबेट से दूर रहिए। अगर कोई कहाँ पे झगड़ा करता है या फिर कहीं पे कोई स्ट्रेस का माहौल है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ से आप बाहर रहिए। आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। पॉइंट नंबर 3। ऑल्सो मैं देखती हूँ कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, पैसे का फ्लो आने वाला है और आप एक जगह पर जाके अब स्थिर होने वाले हो। यू आर गोइंग टू टेक अ डीप डिसीजन, टफ डिसीजन। एंड बहुत डीप थिंकिंग के बाद में आप ये सोचोगे कि नहीं फाइन, मुझे अब ये करना है। ऑप्शंस लाइए अपने लाइफ में, वैरायटीज़ लाइए अपने लाइफ में। एक चीज़ पे आप स्टिक ऑन मत कीजिए, क्योंकि यू हैव अ मल्टीपल करियर ऑप्शंस आपके लाइफ में। मैं सेंस कर रही हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों में इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आप ब्रिलियंट हो। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम। पॉइंट नंबर 3, यू आर गुड एट कुकिंग, मे बी यू आर गुड एट वर्किंग। मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में कला है। पॉइंट नंबर 3, यू आर वेरी गुड एट मेनी मल्टीपल वर्क्स। सो एंजल से बात करने की कोशिश कीजिए। एंजल्स हो सकता है आपको बहुत सारे बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ड्रीम को रिकलेक्ट कीजिए कि ड्रीम में आपको क्या आ रहा है, नंबर्स देखिए आपको बार बार क्या दिख रहा है एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देम। आपको पावरफुल एंजल्स, गुड एंजल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। आपकी स्पिरिचुअल पावर को आप बढ़ाइए। आपकी देवी, आपके देवता आपसे
बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपको अपनी ऊर्जा को जगाना है। जो बोलते हैं ना, आप अंदर जो दिया है ना, वो जो बुझ गया है, आपको उसे वापस से जलाना है। एक्टिव रखिए खुद को, एक्टिव रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, योगा कीजिए, जिम कीजिए। बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था, हो सकता है आपकी बॉडी स्ट्रेस की वजह से भी, बॉडी वेट गेन की वजह से, या फिर आपका वेट बहुत कम है और उसकी वजह से भी आप मेंटल स्ट्रेस में रह सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल, लाइक हाउ यू टॉक, हाउ यू एक्ट। बिकॉज हो सकता है आपके बात करने के तरीके से, इंटेंशनली नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को जानबूझ के, बट हो सकता है कभी आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती है। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अभी इस वक्त आपका टाइम वैसा नहीं है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। पर ये जो टाइम है ना आपका, पॉइंट नंबर 3, आपको इसमें अभी साइलेंस की ज़रूरत है। आपको साइलेंट रहना, आपको साइलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना साइलेंट रहोगे ना, उतना पावरफुल बनोगे। क्योंकि अभी इस वक्त अगर आप किसी को फूल भी दोगे ना, तो वो फूल ने उसके कांटे देखेंगे। तो सेम चीज़ है, आपको अभी लोगों को बोलना नहीं है, दिखाना नहीं है। अब आपको साइलेंट रह के आपको दिखाना है कि मुझे क्या आता है, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। आपका बोलना उनको कोई फ़र्क नहीं होगा, आपका जितना बोलोगे उतना आप पे लोग हंसेंगे। इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए चुप रहो 6 महीने के लिए, एकदम जस्ट अपने में रहो, मेडिटेशन करो, जाप करो, योगा करो, वॉक करो, डाइट करो, अच्छा खाना खाओ। खुद को इतना चेंज करो कि इस साल के एंड तक जब आपको लोग देखे तो शॉक्ड हो जाए। जो आपको पिन पॉइंट करते थे ना, वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाएगी, ओ माय गॉड। वो लोग शॉक्ड हो जाएंगे, दे विल गेट लाइक शॉक्ड कि अरे यार, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, ये तो उसके साथ में ऐसा कैसे हो गया सडनली। मैं तो इसको इस चीज़ के लिए इतना ट्रोल करता था, या मैं इसको इतना ट्रोल करती थी। पैसा आएगा आपके पास में, सब कुछ आएगा, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सब कुछ अपने आप सही तरीके से बैठेगा, बॉक्स में फिट होगा, बट आपको अब अपने पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 3, इतना ही कहूँगी आपके लिए। बाकी आप बहुत समझदार हो, यू आर अ हीलर पर्सन, वर्क ऑन योर सेल्फ। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड बी स्पिरिचुअल एंड डू एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, बट डू इट।